गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर की रात गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे इलाके को दहला दिया था। डुमरा और नरकटहा गुटों के बीच इस खूनी भिड़ंत ने न सिर्फ लोगों में डर का माहौल बना दिया बल्कि प्रशासन तक को हिला दिया। दोनों ओर से हुई मारपीट और फायरिंग में कई लोग घायल हुए थे और स्थिति कुछ समय के लिए पूरी तरह बेकाबू हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को साफ निर्देश दिए कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश मिलते ही एडीजी जोन गोरखपुर एस चेन्नप्पा ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने घटना की तह तक जाने के लिए दोनों गुटों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शुरू कर दी। पहला कदम था पुलिस महकमे में जवाबदेही तय करना। पीपीगंज के थाना प्रभारी को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके बाद पनियरा थाने के एसओ को भी हटा दिया गया। एडीजी ने स्पष्ट कर दिया, जो भी अधिकारी कानून व्यवस्था में ढिलाई बरतेगा उसे पद पर रहने का कोई हक नहीं। दरअसल घटना के दिन पीपीगंज और पनियरा पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। दोनों थानों की यह खींचतान अपराधियों के लिए मौका बन गई। तभी डुमरा और नरकटहा गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते स्थिति हिंसक रूप ले ली। गोलियों की आवाजें गूंजी, लोग इधर उधर भागने लगे और इस क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि हालात काबू में आते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। पीपीगंज थाने में तैनात हल्का दरोगा आदर्श त्रिवेदी ने तहरीर दी, जिसके आधार पर 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन पर हत्या के प्रयास, बलवा और 7 CLA एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई। एसपी नार्थ के निर्देशन में जांच और कार्रवाई की कमान संभाली गई। 3 थानों की पुलिस और गोरखपुर की एसओजी टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया। देखिए, आपको जैसा कि मालूम है, थाना पीपीगंज पर छठ पूजा वाले दिन एक विवाद हुआ था, जिस विवाद का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें अब तक 8 अभियुक्त जेल में जा चुके हैं। उन 8 अभियुक्तों के अतिरिक्त आज कैंपियरगंज, पीपीगंज और पनियरा जनपद महाराजगंज का इस क्षेत्र से मिलाकर के कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो विभिन्न लड़कों के समूह चलते थे, उन समूहों में से 10 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ ये भी मैं कहना चाहूँगा, इन ग्रुपों के कुछ वीडियो और फोटो हमारे हाथ लगे हैं। वीडियो और फोटो के आधार पर इनकी शिनाख्त की गई है। अभी कुछ लोग और शेष हैं, वे भी जल्दी ही जेल भेजे जाएंगे। दबिशें लगातार जारी रही और अब तक कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को पीपीगंज थाना अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और एसओजी प्रभारी राजमंगल सिंह के नेतृत्व में 2 विशेष टीमें 10 और आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में निखिल सैनी, मुन्ना लाल, हरिनंदन, अवनीश, अजय, अमरनाथ, अंशु जैसे कई नाम शामिल हैं। कई को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि 3 बाल आचार्यों को बाल सुधार गृह में दाखिल किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों गुट AK-47 गैंग और रेड गैंग लंबे समय से इलाके में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमीन, ठेकेदारी और आपराधिक गतिविधियों को लेकर इनका विवाद बढ़ता गया, जो आखिरकार 27 अक्टूबर को खुली जंग में बदल गया। अब पुलिस मुख्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। एडीजी एस चेन्नप्पा ने सभी थानों को स्पष्ट आदेश दिया है कि इन गैंगों से जुड़े हर बदमाश को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, चाहे किसी भी गैंग से जुड़ा हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस सख्त रूप के बाद गोरखपुर पुलिस अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इलाके में लगातार छापेमारी चल रही है, संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और दोनों गैंग के आर्थिक स्रोतों की भी जाँच की जा रही है। एडीजी का संदेश साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। जो समाज में भय और अराजकता फैलाएगा, उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। गोरखपुर की इस बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में AK-47 और रेड गैंग का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अब प्रदेश में अपराधी नहीं कानून की चलेगी और जो बंदूक उठाएगा उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।